एक विशाल और समृद्ध राज्य था, उसका नाम था सुनहरा लोक। इस राज्य का राजा था राजा आर्यमान, जो न सिर्फ बुद्धिमान था बल्कि बहुत ही दयालु भी था। लेकिन सुनहरा लोक के बारे में सबसे अद्भुत बात यह थी कि यह एक जादुई नगरी थी, जहाँ पेड़ बोलते थे, नदी संगीत बजाती थी, और हर पत्थर में रहस्य छुपे थे। राजमहल के बीचों बीच एक जादुई फव्वारा था। कहते हैं, जो भी उस फव्वारे से पानी पीता, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन शर्त ये थी कि वह इच्छा किसी और के भले के लिए होनी चाहिए। लालच करने वालों के लिए यह फव्वारा सिर्फ रेगिस्तान की रेत देता था। राजा आर्यमान हर साल इच्छा उत्सव मनाते, जिसमें राज्य के नागरिक आकर अपने दिल की सबसे नेक ख्वाहिश बताते। जिसे योग्य समझा जाता, उसे फव्वारे से पानी पीने की अनुमति मिलती। राज्य की सीमा के पार एक पहाड़ी थी, कंचन पर्वत, जहां एक सोने का अजगर सोया रहता था। कोई नहीं जानता था कि वह असली था या पत्थर का, लेकिन दादी नानी की कहानियां कहती थीं कि वह अजगर राज्य का रक्षक है। जब भी राज्य पर कोई बड़ा संकट आता, वह अजगर जाग उठता और मुसीबत को निगल जाता। राजा आर्यमान के पास एक जादुई मंत्रों से बना किला था, जो हवा में उड़ सकता था। जब भी कोई दुश्मन राज्य पर हमला करता, राजा किले को उड़ाकर सुरक्षित जगह ले जाते और वहां से जादुई शक्तियों के जरिए युद्ध लड़ते। लेकिन किले को उड़ाने का मंत्र सिर्फ एक बार बोला जा सकता था, और अगर गलत उच्चारण हुआ, तो किला हमेशा के लिए पत्थर बन जाता। एक दिन दूर देश के अंधकार सम्राट मोरास ने सुनहरा लोक पर हमला कर दिया। वो एक दुष्ट जादूगर था, जिसकी शक्ति अंधकार से थी। उसने सूर्य को ढक दिया, पेड़ों को सूखा दिया और जादुई फव्वारे को जहर में बदल दिया। राजा आर्यमान ने सलाहकारों की बैठक बुलाई और सबने कहा, अब समय है कि आप कंचन पर्वत पर जाएं और सोने के अजगर को जगाएं। राजा अपनी बेटी राजकुमारी त्रिशा और विश्वासपात्र सैनिक वीर बलवीर के साथ पर्वत पर गए। राजा ने अपनी तलवार रख दी, सिर झुकाया और कहा, हे रक्षक, ये राज्य अब संकट में है। हमने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, अब तुम्हारी जरूरत है। अचानक पर्वत कांप उठा और सोने का अजगर जाग उठा। उसकी आंखें जल रही थीं, और जैसे ही उसने मोरास की ओर रुख किया, अंधकार छटने लगा। मोरास ने अपना सबसे घातक जादू चलाया, लेकिन अजगर ने उसे निगल लिया और एक तेज प्रकाश में गायब हो गया। राज्य में फिर से रोशनी लौट आई। फव्वारा फिर से निर्मल जल बहाने लगा। राजा आर्यमान ने वह जल सबसे पहले उस बूढ़े किसान को दिया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के राज्य को बचाने के लिए अपने खेत दान कर दिए थे।